यहाँ पर है शिवशिला, यहाँ पर हैं सोए हुए विष्णु जी और उस तरफ है भोजनशाला जहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं कुबेरेश्वर धाम में और जा रहे हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो आज के समय कुबेरेश्वर धाम आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां हर रोज हजारों भक्त भगवान शिव के दर्शन को आ रहे हैं और किसी भी त्योहार या विशेष उत्सव पर तो लाखों की संख्या में भक्त कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। कुबेरेश्वर धाम में एक बात बहुत ही अच्छी है कि यहाँ लाखों लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, साफ सुथरा और पक्का है। मंदिर प्रांगण के एक तरफ भगवान शिव की एक विशालकाय शिला स्थापित है। यह वही शिला है जिसके दर्शन को लोग दूर दूर से आते हैं। यह शिला खुले आसमान के नीचे कुबेरेश्वर धाम के इसी बड़े प्रांगण में स्थित है और भक्त इसी शिला को साक्षात शिव का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करते हैं, तन मन से प्रार्थना करते हैं। भक्त इसी शिला के सामने बैठकर घंटों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते हैं। विभिन्न मंत्रों के उच्चारण से अब यह शिला इतनी चमत्कारिक हो गई है कि हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। इस कुबेरेश्वर धाम के शिला की अचंभित कर देने वाली बात यह है कि यदि आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, किसी भी मंदिर में आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप थक हार के परेशान हो चुके हैं, तो आप कुबेरेश्वर धाम आ जाइए। कुबेरेश्वर धाम की यह शिला साक्षात भगवान शिव का स्वरूप मानी जाती है। यहाँ आने के बाद आपकी सुनवाई भी होगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, आपके कष्ट और दुख भी कट जाएंगे, आप परम सुख को प्राप्त करेंगे। यही कुबेरेश्वर धाम की महिमा है। तभी लाखों भक्त हर रोज कुबेरेश्वर धाम के शिव जी के दर्शन को आ रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा के लिए कोई नियम नहीं है, भक्त जैसा चाहे वैसे शिव की आराधना कर सकता है और उस भक्त की आराधना भगवान शिव को भी स्वीकार होती है। इसलिए भगवान शिव के सभी भक्त हैं, देव दानव मानव यक्ष रक्ष गंधर्व भूत पिशाच जिन्न सभी भगवान को पूजते हैं और सभी के भगवान शिव हैं। भगवान शिव भक्त का मन देखते हैं, भक्त का भाव देखते हैं और जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वो भोलेनाथ कहलाते हैं। और कुबेरेश्वर धाम में तो साक्षात भोलेनाथ विराजमान हैं, जो भक्त का मन और भाव देखते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, कष्टों और दुखों को हर लेते हैं। आप जब कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में प्रवेश करेंगे तभी से आप पर शिव की कृपा चालू हो जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जितना भक्त भगवान से प्यार करता है उतना ही भगवान भक्त से प्यार करते हैं। बिना बुलाए यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता है। जब भगवान शिव का बुलावा आता है तभी आप शिव धाम को पहुँच पाते हैं। इतना ही नहीं, कुबेरेश्वर धाम का हर कंकड़ शंकर माना जाता है। यहाँ कण कण में भगवान शिव का वास है, इसलिए कुबेरेश्वर धाम में कंकड़ पूजा बहुत प्रसिद्ध है। पूरे कुबेरेश्वर धाम से आप कोई भी कंकड़ ले लीजिए, उस कंकड़ को शिवलिंग मानकर उसकी स्थापना कीजिए। आपका जैसा मन आ रहा है वैसे उसकी पूजा कीजिए। इसका कोई नियम नहीं है, बस तन मन और पूरे भाव से उसे स्थापित कर लीजिए और शिव अर्चना कीजिए। आप पर शिव की विशेष कृपा होगी। इस शिला के ठीक सामने एक सभागृह भी है, जिसे सभा भवन भी कहते हैं। सभा भवन में प्रवेश करने पर एक बड़े हाथी का सिर दिखाई पड़ता है। यह सभागृह वही स्थान है जहां कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा वाचन किया करते हैं। इस सभागृह में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गद्दी रखी गई है। साथ ही साथ एक शिव महापुराण की पुस्तक भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। यहाँ उज्जैन के महाकाल की प्रतिमा भी स्थापित है। तो यह सभागृह भी भक्तों से भरा रहता है। भक्त यहाँ बैठकर भी ध्यान साधना और माला जाप करते हैं। अधिक भीड़ होने पर कभी कभी यहाँ सभागृह इतना भर जाता है कि पुलिस बल लगानी पड़ जाती है, लेकिन यह शिव धाम भी शिव भक्तों में बहुत प्रसिद्ध है। बड़े ही भक्ति भाव से भक्त कुबेरेश्वर धाम पहुँच रहे हैं। बस एक दर्शन मात्र के लिए घंटों लाइन में भक्त खड़े रहते हैं। आप शिव के किसी भी धाम में पहुँच जाइए, आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। आपको एक अलग ऊर्जा का एहसास होगा। इस धाम की एक और बड़ी मान्यता है। इस शिवलिंग के पास एक दीवार है जिस पर भक्त उल्टे और सीधे स्वास्तिक बनाते हैं। भक्त की कोई भी मनोकामना है वह भगवान शिव से बोलता है और दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाता है, और उस भक्त की जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह पुनः कुबेरेश्वर धाम आता है और सीधा स्वास्तिक बनाता है।
और ये स्वास्तिक भक्त गोबर से, लाल सिंदूर से या सफेद या पीले चंदन से बनाते हैं। कुबेरेश्वर धाम में हर रोज रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाता है, जो सुबह 10:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक होता है, जहां आपको पंचमुखी रुद्राक्ष बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। इस रुद्राक्ष का आपको कोई शुल्क नहीं देना होता है। रुद्राक्ष वितरण केंद्र पर आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि रुद्राक्ष का मिलना कितना कठिन होता है। घंटों लंबी लाइन लगने के बाद हजारों भक्त के पीछे खड़े होकर आपको एक रुद्राक्ष मिलता है, और ये किसी एडवेंचर से कम नहीं होता है। बाहर से आए भक्तों को रुकने की व्यवस्था भी कुबेरेश्वर धाम में की गई है। यहाँ एक बड़ा सा शेड बना है, जहाँ एक साथ हजारों भक्त आराम कर सकते हैं। यह स्थान भी साफ सुथरा और पक्का है। यहाँ आप अपना चादर या चटाई बिछाकर घंटों आराम कर सकते हैं। इसका आपको कोई शुल्क नहीं देना होता है। कुबेरेश्वर धाम में खाने के लिए हर रोज भंडारा चलता है, जो कि सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक और शाम को 7:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक यह भंडारा रोज चलता है। दिन के समय केवल खिचड़ी प्रसाद के रूप में दी जाती है, और शाम के समय भोजन रूपी प्रसाद में आपको पूरा भोजन दिया जाता है, मतलब कि दाल, चावल, रोटी और सब्जी। कुबेरेश्वर धाम में एक गौशाला भी है, जहां कई सारे गायों की सेवा की जाती है। यहां आप 10 रुपए देकर चारा गायों को खिला सकते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। यह गौशाला काफी बड़ी है। इस प्रकार कुबेरेश्वर धाम आकर हमने अलग आनंद का अनुभव किया। हमें यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। मन में एक अलग सी ऊर्जा का एहसास हुआ। तन मन भक्तिमय हो गया, और हम एक सुखद एहसास लेकर यहाँ से जा रहे हैं। यदि आप भी कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो आपको भी ऐसा ही कुछ एहसास होगा। इस प्रकार कुबेरेश्वर धाम में रहने, खाने और पीने के पानी की विशेष सुविधाएं हैं। आने वाले समय में यह कुबेरेश्वर धाम बहुत बड़ा धाम बनने वाला है। अभी यहाँ कुबेरेश्वर धाम में आने वाले भक्तों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी जरूर लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।